राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हैशटैग कैंपेन चला रही है। बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक और कार्यकर्ता हैशटैग सीजी स्टैंड्स विद राहुल गांधी के साथ एक वीडियो संदेश दे रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी की संसद से सदस्यता को रद्द करने से लेकर अडानी का केंद्र सरकार के साथ रिश्ते पर सवाल पूछा जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अमितेश शुक्ल का बयान सामने आया। अमितेश शुक्ल का कहना है कि राहुल गांधी आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं। राहुल गांधी नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा सत्य बोलते हैं। तो कुछ ट्विटर पर जो ट्वीट किए गए हैं इस हैशटैग को लेकर के वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां हैशटैग सीजी स्टैंड्स विद राहुल गांधी कैंपेन जो है ये चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर के ये नया कैंपेन शुरू किया गया है। भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है और सत्य जो है वो पराजित कभी होता नहीं। तो आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने सुना। साफ तौर पर राहुल गांधी को एक नए युग का महात्मा गांधी जो है वो करार दिया गया है यहाँ पे। और आपको बता दें इस हैशटैग की खास बात यह है कि इसमें कई सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी और उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर के इस कैंपेन में कई तरीके के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। ट्विटर पर देखा जाए तो एक हिसाब से पूरी तरीके से इस हैशटैग को लेकर के बहस भी छिड़ गई है। लगातार इस हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जो है इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। और बता दें आपको कि अडानी के केंद्र सरकार के रिश्ते को लेकर भी जो है तमाम बातें और तमाम सवाल जो है वो इस हैशटैग का इस्तेमाल करके पूछे जा रहे हैं। जिन्हें जवाब देना है वो इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रीट्वीट भी कर रहे हैं। तो एक नया कैंपेन है ये जो शुरू हुआ है। देखने वाली बात होगी कितना इस कैंपेन का असर होता है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुकी है, धरना कर चुकी है राहुल गांधी का साथ देते हुए, उन्हें समर्थन देते हुए। और इस बार एक नया हैशटैग जो है सोशल मीडिया पर ये शुरू हुआ है, एक नया कैंपेन। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसका असर जो है वो निकलकर सामने आता है, किस तरीके की वार पलटवार इसमें चलते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है इस हैशटैग को लेकर के और इस हैशटैग के माध्यम से। तो कांग्रेस जो है साफ तौर पर कह सकते हैं कि हैशटैग का इस्तेमाल करके केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने का प्रयास कर रही है। कई सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ राहुल गांधी से जुड़े सवाल नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और अडानी के रिश्ते को लेकर भी सवाल जो है हैशटैग के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और जवाब भी जो है कई तरीके के सामने आ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। कांग्रेस के निशाने पर जो है मोदी सरकार है, मंत्री, विधायक, संसद सभी जो है इस हैशटैग कैंपेन से जुड़ गए हैं और सभी ट्विटर पर इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रहे हैं। जिन्हें सवाल करना है वो सवाल भी कर रहे हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि इस हैशटैग का नाम है हैशटैग सीजी स्टैंड विद राहुल गांधी कैंपेन, इसे नाम दिया गया है। और अमितेश शुक्ल जो है उनका भी बयान इस पर सामने है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जो है महात्मा गांधी से कर दी है और कहा कि राहुल गांधी जो है वो आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं और उन्होंने हमेशा सत्य कहा है और वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बड़ा बयान जो है राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने दिया है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जो है महात्मा गांधी से की। अमितेश शुक्ल का ये बयान है जो आपने सुना। और इस हैशटैग के बारे में एक बार फिर आपको बता दें कि एक हैशटैग जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से राहुल गांधी पर मानहानि का केस बना था और उन्हें 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी, उसे लेकर के जो है ये हैशटैग चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी को समर्थन दिया जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों जो है वो लिया जा रहा है। कई तरीके के सवाल जो है इस हैशटैग के माध्यम से विधायक और सांसदों द्वारा और मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं। वीडियो भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जिसमें हैशटैग सीजी स्टैंड्स विद राहुल गांधी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूरा विवाद जो है वो तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। हेलो जी जी जी, स्वास्थ्य मंत्री आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक हैशटैग कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से आड़े हाथों लेने का प्रयास इस हैशटैग के माध्यम से किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कितना सही है इस तरीके के सोशल मीडिया पे हैशटैग का इस्तेमाल करना?
हैशटैग का इस्तेमाल करना तो आजकल एक चलन सा हो गया है। रही जहां बात केंद्र सरकार से असहमति की या उनके नीतियों से सहमति नहीं होने की, तो वो तो स्वतंत्र है, आदमी करना चाहिए। कहीं कोई कमियां हो रही हैं तो जरूर उनको उजागर करना चाहिए। अदानी वाला मामला इतना बड़ा मामला है, उसमें जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं से ये सब गतिरोध बन रहा है। लेकिन तरीका उसका सभ्य हो, अच्छे तरीके से सब किया जाए तो ठीक है। भाषा और कंटेंट ये सभ्य होना चाहिए। अपनी भावना व्यक्त करना, अपने विचार व्यक्त करना केंद्र सरकार के विरोध में ही क्यों ना हो, तो वो तो प्रजातंत्र का आधार है, होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भाषा को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। लेकिन पहले भी जो है राहुल गांधी के समर्थन में देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए, नारे लगाए गए, धरना दिया गया है, और अब इस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को कितना समर्थन इस हैशटैग के माध्यम से और इस नए कैंपेन के माध्यम से दिया जा सकेगा? सोशल मीडिया बहुत पावरफुल माध्यम हो गया है अपने विचारों को एक समय में लाखों लोगों तक पहुंचाने का। और इस बात को जान के समझ के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि अगर राहुल जी के पक्ष में कोई बात करना चाहे तो वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचेगी। जी बिल्कुल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। जी धन्यवाद। एक नए कैंपेन की शुरुआत जो है राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए की गई है, क्या कहेंगे इस कैंपेन को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी उसको भगवान भी बना सकते हैं, उसको भगवान के ऊपर भी बना सकते हैं, अब उस संदर्भ में मुझे लगता है मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी की तुलना की जाती है और तुलना की जाती है तो उसके जो व्यवहार है, उसके कार्य है, उसके जो आचरण है, उसके जो ऊंचाइयां हैं, कौन कहाँ थे, किसी से किसी को तौल देना केवल किसी के कहने से ना वो बहस का विषय होना चाहिए ना डिबेट का विषय होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आकलन करना चाहिए कि कहाँ किनकी ऊंचाई है और कहाँ क्या है, उसके आधार पर ये बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से चला रहे हैं ये लोग तो अपने मन मर्जी से जो भी चला सकते हैं, लेकिन कहाँ वो और कहाँ ये, तो मुझे कुछ भी यदि उसके अनुरूप चले और पद चिन्हों पे चले तो कहीं कुछ बात कहे तो ठीक है, अन्यथा कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं इस बात को करके। जी बिल्कुल सिद्धि जी, जैसा कि कौशिक जी ने यहाँ पे तुलना की बात करी, उन्होंने कहा है कि अमितेश शुक्ल ने जो महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तुलना कर दी है, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो नए युग के आधुनिक भारत के जो है महात्मा गांधी हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? अमितेश जी के विचार हैं, और जहां तक माननीय धर्मलाल जी कह रहे थे उनको प्रणाम भी। राहुल जी को भगवान या भगवान से ऊपर, तो भगवान या भगवान से ऊपर की कहीं बात ही नहीं है। मानव है, बहुत अच्छे शुद्ध विचार के व्यक्ति हैं, निश्चल हैं, एकदम ईमानदार और ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और हो सकता है कि अमितेश जी को छत्तीसगढ़ में भी राहुल जी का हम सबको एक रखना, पार्टी के दायरे में एक रखना, हमेशा ये नसीहत देना कि साथ रहिए, अच्छे से हमको लोगों के लिए काम करना है, ऐसी भावनाओं से प्रेरित राहुल जी के लिए अमितेश जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्हें बहुत बड़ा महामानव बनाना ये तो समय के साथ होता है। अभी राहुल जी जीवन के उस पड़ाव में हैं जहां 2-3 दशक की राजनीति अभी उनके सामने है। तो उस समय में क्या करते हैं, उस समय में उनकी क्या योगदान और देश के लिए वो दे पाते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए दे पाते हैं, सब महामानवों से और उनकी समकक्ष तुलना की बात आएगी। लेकिन बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, जो मैंने कुछ समय उनके साथ बिता के जानने का अवसर प्राप्त किया। जी बिल्कुल, कौशिक जी एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से मंत्री TS सिद्धू से जब पूछा गया इस कैंपेन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझकर भाषाओं का इस्तेमाल करना इस कैंपेन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पहले ऑफलाइन मोड में कांग्रेस जो है राहुल गांधी को समर्थन दे रही थी, अब ऑनलाइन तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें समर्थन दे रही है। क्या लगता है कितना समर्थन मिल पाएगा इससे? देखिए, जिस प्रकार से
आज पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बाद में सोशल मीडिया का जो महत्व है और तेजी के साथ उसका संप्रेषण, तो निश्चित रूप से अपने विचारों को रखने का एक तरीका होता है और अपने विचार रखते हैं और सबसे सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। लेकिन किसी के बारे में मैंने कहा कि यदि रखते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसका लोगों के बीच में आशय क्या होगा, हम क्या बात कर रहे हैं और क्या हमारी आशा है, तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ करके देने की आवश्यकता है। इस बात को मैं भी बोल रहा हूँ। कोई आवेश में देने की जरूरत नहीं है, कोई भावुक होकर के देने की जरूरत नहीं है। जमीनी यथार्थ है और यथार्थ का अर्थ साथ देंगे तो उसका महत्व होता है। लेकिन मैंने कहा कि जिस प्रकार से तुलना की गई है, आज वो तुलना के लायक नहीं है। अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं किए हैं। और जहाँ तक आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की गांधी की बात करते हैं, तो आधुनिक भारत की मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में उनका क्या योगदान है। अभिषेक जी बताएंगे इस बात को कि राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है। बनने से लेकर के, विकास से लेकर के कहीं भर योगदान को बता दें। और जहाँ तक भारतीय राजनीति की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति की यदि हम बात करेंगे तो उससे योगदान की अभी तो कुछ ऐसे पल का भी उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें भारत के निर्माण में उनकी अभिन्न भूमिका है। आगे चल करके क्या होगा मैं नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार के अभी जो परिस्थितियां हैं, तो उस परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि जो तुलना की गई है वो तुलना के योग्य है। जी सीधे जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, कौशिक जी के इस बयान पर? उसमें जहां तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में माननीय धर्मलाल जी ने प्रश्न किया या जानना चाहा राहुल जी के योगदान का, तो देखिए चुनाव के समय ही राहुल जी की प्रेरणा से ही जन घोषणा पत्र बना। जो लोगों की मंशाएं थी वो उसमें रख के राहुल जी की स्वीकृति से ही घोषणा पत्र पार्टी ने जारी किया। और चुनाव के पूर्व ये राहुल जी की ही एक लक्ष्य देने की बात थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा, उनकी धान की खरीदी कम से कम 2500 रुपए क्विंटल में की जाएगी। और आज छत्तीसगढ़ के किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये बात 10 दिन के अंदर पूरी नहीं की गई सरकार बनने के, तो आगे के बारे में भी हम सोचेंगे। अपनी सरकार में जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके बारे में भी सोचेंगे। तो उनकी एक स्वच्छ सोच थी। बहुत सारी और बातें हैं। न्याय योजना की परिकल्पना है, उन्होंने हर व्यक्ति को न्यूनतम एक आमदनी की परिकल्पना की है, देश के लिए की है, छत्तीसगढ़ के लिए भी की है। और छत्तीसगढ़ सरकार न्याय योजनाओं के माध्यम से, न्याय योजनाओं की श्रृंखला के माध्यम से उस लक्ष्य को पूरा करने का, और ये अंतर्राष्ट्रीय देशों का एक लक्ष्य है जिसे शायद किसी देश ने अभी तक अपनाने का आर्थिक साहस नहीं किया है। अभी तक किसी देश ने, चर्चाएं हो रही हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो बहुत दूरगामी सोच की बात है। और निकट आ जाए, हाल ही में जो मेडिकल कॉलेज घोषित हुए, आप स्मरण करेंगे कि चुनाव के समय राहुल जी ने इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए अपने तरफ से स्वीकृति दी थी। और जो 2 नए मेडिकल कॉलेज, अभी 4 मेडिकल कॉलेज घोषणा हुई है नए मेडिकल कॉलेजेस की, चांपा, जांजगीर, मनेनगढ़, कवर्धा और दंतेवाड़ा में। तो ये राहुल जी ने 2 इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए चुनाव के समय अपने तरफ से कहा था, वो लागू हुआ। भूमिहीन लोगों को किसान भूमिहीन न्याय योजना के माध्यम से जो राशि उपलब्ध हो रही है, ये राशि राहुल जी ने अपनी ओर से बढ़वाई और 7,000 रुपए जो मिल रहा है वो मिले। मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं। लोहांडीगुड़ा में किसानों को जमीन वापसी की बात है। बहुत सारी बातें हैं जो हम या राहुल जी प्रकाशित नहीं करते राहुल जी के नाम से, लेकिन ये सब में राहुल जी का मार्गदर्शन रहा है, उनका हाथ रहा है। अच्छा नहीं लगता कि ये बातें कही जाएं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन क्योंकि आज ये बात आई और आपके माध्यम से ये प्रश्न के रूप में आया, तो मैंने इन बातों को बताया। बहुत सारी और चीजें हैं जो सीधे तौर पे राहुल जी ने एक टारगेट बना के हम लोगों को दिया छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए, और उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतियों की बात हो जाए, अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। जी मंत्री जी, माफी चाहते हैं आपको रोकने के लिए, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही और अपना पक्ष रखने के लिए।